नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो जो भी बिहार से संबंधित एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन का, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो या बीपीएससी से संबंधित जो भी आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, यह वीडियो आपके लिए लाभप्रद साबित होगा। तो पहला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक गेम्स। पेरिस पेरिस जो ओलंपिक गेम हुआ था, इधर हाल ही में संपन्न हुआ है। तो पेरिस ओलंपिक गेम जो हुआ था, तो वही क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक गेम 2024 में कुल कितने मेडल जीते थे। भारत ने कुल कितने मेडल जीते थे। तो पेरिस ओलंपिक गेम में जो है भारत कितने कुल मेडल जीते हैं, तो 6 मेडल जीते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 6 मेडल। क्लियर, 6 मेडल जो जीते थे। ये जो पेरिस ओलंपिक हुआ था 2024 में, जो गेम समाप्त हुआ था, यह गेम पेरिस में संपन्न हुआ था 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में यह गेम हुआ था। क्लियर, जिसमें हमारे जो भारतीय प्लेयर थे, 6 प्लेयर ऐसे थे जो कि 6 मेडल जीते, और टोटल जो है भारत का कुल मेडल जो थे वो 6 मेडल थे। क्लियर, तो इस तरह से जो है भारत जो है 6 मेडल जीत करके पूरे 71वें स्थान पर रहा था। कितने स्थान पर रहा था? पेरिस ओलंपिक 2024 में जो गेम समाप्त हुआ, उसमें भारत का जो स्थान था वो 71वां स्थान पर था। आप समझ सकते हैं। तो एक एक करके हम लोग 6 खिलाड़ी का नाम जानना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। तो एक नीरज चोपड़ा थे प्लेयर, जो कि सिल्वर मेडल जीते थे। तो नीरज चोपड़ा क्या जीते थे? सिल्वर मेडल जीते थे। जेवलिन थ्रो में जीते थे सिल्वर मेडल, एकमात्र सिल्वर मेडल जीता गया था। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पेरिस ओलंपिक गेम जो 2024 में हुआ, उसमें कितने सिल्वर मेडल जीता गया था। तो एकमात्र सिल्वर मेडल जीता गया था, और 5 जो थे वो ब्रॉन्ज मेडल थे। तो सिल्वर मेडल जो थे वो नीरज चोपड़ा जीते थे, और जेवलिन थ्रो में जीते थे, अर्थात भाला फेंक जो है उसमें जीते थे। क्लियर, और 5 जो है ब्रॉन्ज मेडल थे। कौन कौन? तो मनु भाकर प्रथम ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, अर्थात पेरिस ओलंपिक के जो है 2024 में जो प्रथम मेडल जीता था, यही मनु भाकर ही थे जो कि ब्रॉन्ज में जीते थे, ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, और 10 मीटर एयर पिस्टल में जीते थे। क्लियर, 10 मीटर एयर पिस्टल फ्री स्टाइल जो होता है उसमें जीते थे वो। दूसरा जो ब्रॉन्ज मेडल जीता वो सरबजोत और मनु भाकर ने जीता था, अर्थात मनु भाकर जो है एक मिश्रित गेम में भी सरबजोत के साथ, सरबजोत सिंह और मनु भाकर जो है दोनों मिल करके ब्रॉन्ज मेडल जीते 10 मीटर एयर पिस्टल में। क्लियर, मिक्स्ड इवेंट हुआ था ये। और तीसरा जो ब्रॉन्ज मेडल जीते वो स्वप्निल कुसाले ने जीते थे। किसने जीते थे? स्वप्निल कुसाले, जो कि पुरुषों की 50 मीटर राइफल में जो है ये मेडल जीते थे। क्लियर, चौथा जो मेडल जीता था वो मेंस हॉकी टीम जीते थे। कौन जीते थे? मेंस हॉकी टीम जीते थे, और पुरुष फील्ड हॉकी टीम जीते थे ये। क्लियर, तो किसमें जीता था? पुरुष फील्ड हॉकी में। और 5वां जो ब्रॉन्ज मेडल जीता गया वो अमन सहरावत के द्वारा जीता गया था, जो कि मेंस का रेसलिंग हुआ था, 57 किलो फ्री स्टाइल में हुआ था। तो क्लियर, ये सभी जो है पॉइंट्स भी आप ध्यान में रखिएगा। तो नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल जीते थे, और 5 जो है अन्य सदस्य थे जो कि 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। क्लियर, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024। पेरिस ओलंपिक 2024 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा था? तो शीर्ष पर जो देश रहा था 1 नंबर पर, वो अमेरिका था। 1 नंबर पर जो था वो अमेरिका था, और दूसरे नंबर पर चाइना का था। क्लियर, तो अमेरिका का जो टोटल मेडल था वो 126 मेडल जीता था। कितना जीता था? 126 मेडल जीता था, जिसमें से 40 जो है गोल्ड मेडल था, 44 सिल्वर मेडल था, और 42 जो थे वो ब्रॉन्ज मेडल थे।
ये अमेरिका की बात कर रहे हैं, फर्स्ट पर जो स्थान पर रहा था। उसी क्रम में दूसरे स्थान पर जो चाइना रहा था वो 40 गोल्ड मेडल के साथ जीता था और 27 सिल्वर मेडल जीता था और 24 जो है ब्रॉन्ज मेडल जीत करके कुल जो है 91 मेडल जीते थे। क्लियर। और तीसरे स्थान पर जापान का था जो कि 20 स्वर्ण अर्थात गोल्ड मेडल और 12 जो है सिल्वर और 13 जो है ब्रॉन्ज मेडल जीत करके कुल 45 मेडल जीते थे। तीसरे स्थान पर क्लियर जापान रहा था और 71वां स्थान पर भारत रहा था। समझ सकते हैं। तो कहाँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड और 71वां स्थान भारत का रहा। आप सोच सकते हैं कि कितनी निराशाजनक बात है कि 142 करोड़ जनसंख्या रखने वाला देश आज मात्र 6 मेडल जीत करके संतुष्ट अपने आप को कर रहा है। तो इस तरह से जो है हम पिछड़े हुए हैं खेल के क्षेत्र में। क्लियर। तो 6 मेडल जो जीते थे इसमें से एक भी स्वर्ण नहीं था। आप समझ सकते हैं, एक मात्र सिल्वर मेडल और 5 जो है ब्रॉन्ज मेडल, टोटल जो है 6 मेडल जीते थे। एक भी गोल्ड इसमें नहीं जीता गया था। तो आप समझ सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य बताइए। पेरिस ओलंपिक जो 2024 में हुआ था ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था जो 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच जो संपन्न हुआ था। ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे और इसमें जो है शुभंकर पेरिस ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य बनाया गया था, तो आदर्श वाक्य जो थे वो गेम्स वाइड ओपन थे। क्या थे? गेम्स वाइड ओपन थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने सिल्वर मेडल जीता था। देखिए अभी जस्ट हम बता रहे थे, इसका जिक्र कर रहे थे कि एकमात्र खिलाड़ी नीरज चोपड़ा थे जो कि सिल्वर मेडल जीते थे और वो जेवलिन थ्रो में जीते थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? नीरज चोपड़ा हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। देखिए पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या था? तो शुभंकर जो था इसका फ्रिज था। क्या था? फ्रिज था। ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थात फ्रेंच टोपी। फ्रिज मीन्स होता है फ्रेंच, फ्रांसीसी जो शब्द है फ्रिज, इसका अर्थ होता है फ्रेंच टोपी। यह जो है फ्रांस की स्वतंत्रता का प्रतीक है। ये जो फ्रिज है, फ्रेंच टोपी जो है, ये फ्रांस की स्वतंत्रता का प्रतीक है। यही जो है उसका शुभंकर था। पेरिस जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में संपन्न हुआ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक में किस खिलाड़ी ने, क्या है, किस खिलाड़ी ने जेवलिन थ्रो में 92.97 मीटर थ्रो फेंक करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बना करके गोल्ड मेडल जीता था? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 93 लिख दिया है, इसको 92 कर लीजिएगा। 92.97 मीटर। क्लियर। तो पेरिस ओलंपिक में किस खिलाड़ी ने जेवलिन थ्रो में 92.97 मीटर थ्रो फेंक करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बना करके गोल्ड मेडल जीता था? तो अरशद नदीम था। ये कौन था? अरशद नदीम था जो कि भारत के नीरज चोपड़ा को हरा करके यह जो है गोल्ड मेडल जीता था। क्लियर। तो अरशद नदीम जो थे ये पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही ओलंपिक गेम्स में 2 मेडल पाने वाले पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो मनु भाकर जो है एक ही ओलंपिक गेम्स में 2 मेडल पाया था। एक तो पहला खुद जो है मनु भाकर क्या किए थे, 10 मीटर एयर पिस्टल में जो है सिंगल में वो मनु भाकर ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। और फिर मिक्स्ड जब इवेंट हुआ था, सरबजोत सिंह और मनु भाकर मिल करके एक ब्रॉन्ज मेडल 10 मीटर एयर पिस्टल में जीते थे। तो ये 2 मेडल जीतने वाले जो है मनु भाकर है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पेरिस ओलंपिक 2024 क्या है? पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय शूटर क्या है? भारतीय शूटर स्वप्निल कुसाले ने किस कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है? तो स्वप्निल कुसाले जो है ब्रॉन्ज मेडल जो जीता था 50 मीटर राइफल की मेंस में जीता था पुरुष में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 50 मीटर राइफल की मेंस प्रतियोगिता में ये जीता था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक 2024 क्या है? पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता था? ये भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। क्लियर? तो ऑप्शन ब्रॉन्ज हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ब्रॉन्ज मेडल पुरुष फील्ड हॉकी टीम के द्वारा जीता गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक 2024 में रेसलिंग में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले खिलाड़ी कौन थे? तो रेसलिंग में कौन जीता था? जस्ट हम बता रहे थे अभी, सभी का पांचों का नाम भी बताए थे, कौन कौन 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो ये अमन सहरावत थे जो कि 57 किलो वेट कैटेगरी में जीता था। अमन सहरावत, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक क्या है? क्वेश्चन पेरिस ओलंपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 1900 ईस्वी की बात कर रहा है। कब की बात कर रहा है? 1900 ईस्वी की चर्चा कर रहा है ये। तो 1900 ईस्वी की चर्चा जब आएगा तो पेरिस ओलंपिक 1900 में 1900 की बात हो रहा है। अभी तो हम लोग 2024 की बात कर रहे थे, अब 1900 की बात करने लगा। पेरिस ओलंपिक 1900 में प्रथम स्थान किसका रहा था? जब 1900 में पेरिस ओलंपिक हुआ था तो उस समय जो है प्रथम स्थान कौन रहा था? किसका रहा था? तो इसी फ्रांस का रहा था, जो कि 2024 में जो है फ्रांस में संपन्न हुआ पेरिस ओलंपिक। यही फ्रांस जो है 1900 ईस्वी में प्रथम स्थान पर था। तो प्रथम स्थान पर जो था वो टोटल मेडल जो जीते थे 103 मेडल जीते थे उस समय 1900 ईस्वी में। फ्रांस जो है 103 मेडल जीत करके पहला स्थान पर था, जिसमें से 27 जो है स्वर्ण मेडल था, 39 जो है सिल्वर मेडल था और 37 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल थे। क्लियर? और दूसरे स्थान पर अमेरिका था 19 गोल्ड मेडल के साथ, 14 सिल्वर मेडल के साथ और 15 जो है ब्रॉन्ज मेडल के साथ, टोटल जो है 48 मेडल जीते थे। क्लियर? और उस समय जो है ब्रिटेन का स्थान जो था वो तीसरा स्थान था, 15 स्वर्ण मेडल, 7 सिल्वर मेडल और 9 जो है 9 ब्रॉन्ज मेडल। तो इस तरह से आप फर्स्ट सेकंड थर्ड पर रख सकते हैं। और उस समय 1900 ईस्वी में भारत का जो स्थान था वो 19वां स्थान था, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो उस समय जो है भारत कुल जो मेडल जीते थे वो मात्र में 2 मेडल जीते थे। क्लियर? तो उस समय फ्रांस का पहला स्थान था और जबकि भारत का जो है स्थान क्या था? 19वां स्थान था। कितना मेडल जीत करके? मात्र में 2 मेडल जीते थे। वो भी 2 मेडल जो थे सिर्फ सिल्वर 2 मेडल थे, एक भी स्वर्ण नहीं जीता था, एक भी ब्रॉन्ज नहीं जीता था। क्लियर? तो इस तरह से आप 1900 ईस्वी की चर्चा आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1896 में ओलंपिक का जो है आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत होता है। 1896 में क्या होता है? आधुनिक ओलंपिक का शुरुआत होता है। तो 1900 ईस्वी से ये 1900 ईस्वी में जो ओलंपिक हुआ था वो पेरिस में हुआ था। जब पेरिस में 2024 में संपन्न हुआ, ये क्वेश्चन लाने का यही मकसद था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ओलंपिक में भारत ने प्रथम बार स्वर्ण पदक जीता था? वह कौन सा ओलंपिक गेम हुआ था जिसमें भारत ने प्रथम बार स्वर्ण पदक जीता था? तो वह 1928 में जीता था, एम्स्टर्डम में जीता था। कहाँ जीता था? 1928 ईस्वी में हुआ था, एम्स्टर्डम, जो कि हॉकी में जीता था। किस में जीता था? हॉकी में जीता था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत स्पर्धा में सर्वप्रथम किसने स्वर्ण पदक जीता था? व्यक्तिगत स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता था? तो व्यक्तिगत स्पर्धा में जो है
कौन जीता था? तो अभिनव बिंद्रा जीते थे। अभिनव बिंद्रा जीते थे व्यक्तिगत स्पर्धा में। क्लियर? तो अभिनव बिंद्रा जो जीते थे, कब जीते थे? 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था, 2008 का जब बीजिंग ओलंपिक हुआ था, चाइना में जो ओलंपिक हुआ था, उस समय अभिनव बिंद्रा जो है व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण मेडल जीता था। क्लियर हो गया होगा? तो व्यक्तिगत स्पर्धा में दूसरे व्यक्ति जो स्वर्ण मेडल जीतने वाला था, यही नीरज चोपड़ा थे। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में जीते थे। भाला फेंक जो 2020 में भाला फेंका था, वो 87 दशमलव कितना था, 58 मीटर के फेंक करके ये जो है स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। तो 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था जापान में, उसी में ये व्यक्तिगत स्पर्धा जो है, व्यक्तिगत स्पर्धा में दूसरे व्यक्ति स्वर्ण पदक जीतने वाले थे। क्लियर हो गया होगा? तो ये मात्र 2 व्यक्ति जो है व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। कौन कौन? अभिनव बिंद्रा 2008 में बीजिंग ओलंपिक हुआ था, और 2020 में जो है टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा। तो क्लियर? अभिनव बिंद्रा जो है वो क्या किए थे? शूटिंग में जीते थे। क्लियर? और ये जो है भाला फेंक में नीरज चोपड़ा जीते थे। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अभिनव बिंद्रा का जो जन्म हुआ था वो 1982 ईस्वी में देहरादून में हुआ था, 28 सितंबर के दिन, जबकि नीरज चोपड़ा का जन्म जो हुआ 24 दिसंबर 1997 ईस्वी में पानीपत के हरियाणा में हुआ था। पानीपत में हरियाणा में हुआ था। खांडरा गांव था। गांव का नाम, नीरज चोपड़ा के गांव का नाम क्या है? खांडरा गांव। ठीक है? इसीलिए यह अभिनव बिंद्रा और नीरज चोपड़ा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए हम दोनों को रख दिए हैं। पहला जो व्यक्तिगत स्पर्धा में जो जीता था स्वर्ण मेडल, वो 2008 में जीता था, अभिनव बिंद्रा जीता था। और दूसरे व्यक्ति जो थे नीरज चोपड़ा हुए, जो कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में जीते थे। क्लियर हो गया होगा? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? अभिनव बिंद्रा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अभी तक ओलंपिक में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? अभी तक की चर्चा हो रहा, 2024 तक की चर्चा है कि अभी तक ओलंपिक में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो 10 स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने? 10 स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं, हॉकी टीम जो है 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। हॉकी टीम 8 बार, और अभिनव बिंद्रा 1 बार, और नीरज चोपड़ा 1 बार, तो 10 बार हो गया। तो 10 गोल्ड मेडल जो है अभी तक भारत जीत चुका है। 8 जो है हॉकी टीम, और एक जो है अभिनव बिंद्रा और नीरज चोपड़ा जीते हैं। तो कुल जो है 10 गो गोल्ड मेडल अभी तक ओलंपिक में जीत चुके हैं। और कुल जो गोल्ड मेडल, कुल जो मेडल है, कुल जो पदक जीते हैं भारत, वो टोटल जो है 41 पदक जीत चुके हैं। क्लियर? सब मिला करके स्वर्ण, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल ले करके जो है कुल अभी तक में 41 को मात्र में जीत चुके हैं। आप समझ सकते हैं कि कितनी हम खराब स्थिति में चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में पहलवानी में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? ओलंपिक खेलों में पहलवानी में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई, जिन्हें 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से अयोग्य घोषित कर दिया गया? बहुत ही चर्चा में यह क्वेश्चन रहा था, और इसीलिए यह क्वेश्चन जो है आने वाला जो एग्जाम होगा उसमें जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो ओलंपिक खेलों में पहलवानी में फाइनल में पहुंचने वाली पहली जो भारतीय खिलाड़ी बनी थी, वो कौन था? वीनस फोगाट थे। कौन थे? वीनस फोगाट थे, जिनको 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से क्या किया था? फाइनल से उनको अयोग्य घोषित कर दिया था, जबकि वो सेमीफाइनल जीत चुकी थी। क्योंकि वो फाइनल खेलने के लिए गई, तो उसमें जो है गोल्ड मेडल जीतती, लेकिन ऐसा जो है नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि रात में जो है इनका वजन 100 ग्राम
जब सुबह जब खेलने के लिए गए थे, सबसे पहले खेलने के समय में क्या होता है कि वजन मापा जाता है, तो उसमें देखा गया कि 100 ग्राम जो है वजन ज्यादा निकल गया, जिसके कारण से अयोग्य घोषित कर देता है और ये गोल्ड मेडल जीतने से क्या होता है, वंचित रह जाती है। तो ओलंपिक के किसी भी खेल में पहलवानी में जो है फाइनल में पहुंचने वाली है पहली भारतीय खिलाड़ी बनी थी। क्लियर? वीनस फोगाट। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से मुक्केबाजी में सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कौन बने? तो सबसे कम उम्र के जो ओलंपिक रेफरी बने थे, पेरिस ओलंपिक 2024 की बात हो रहा है, तो लेफ्टिनेंट कर्नल कबिलन साई अशोक बने थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक 2028, ओलंपिक 2028 का मेजबान शहर कौन होगा? तो ओलंपिक जो 2028 में होगा वो लॉस एंजल्स में होगा। कहाँ होगा? लॉस एंजल्स में होगा, जो कि अमेरिका में पड़ता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 के पदक निर्माण में किस ऐतिहासिक स्मारक के धातु का इस्तेमाल किया है? तो पेरिस ओलंपिक जब हो रहा है तो उसमें पेरिस क्या, एफिल टावर का नाम सुने होंगे। तो एफिल टावर का मूल लोहे का इस्तेमाल किया गया था। तो ऑप्शन एफिल टावर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने देशों ने भाग लिया? तो पेरिस ओलंपिक जो 2024 में हुआ उसमें जो है 206 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने भाग लिया था? 206 देशों ने भाग लिया था। ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसमें से 32 खेल स्पर्धा हुए थे। 32 खेल स्पर्धा में 206 देश भाग लिए थे और इसके अलावा जो है शरणार्थियों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक टीम थी। इसके अलावा भी एक टीम थी जो कि शरणार्थियों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। क्लियर? तो ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में पहला स्वर्ण पदक कब जीता गया था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्वतंत्र भारत की चर्चा कर रहा है, जबकि पहला स्वर्ण पदक जो है, पहली बार जो स्वर्ण पदक जीता गया था हॉकी टीम के द्वारा जीता गया था, एम्स्टर्डम में जीता गया था और 1928 के ओलंपिक में जीता गया था। क्लियर? तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब स्वतंत्र हुआ भारत तो पहला 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 स्वर्ण पदक स्वतंत्र भारत में कब जीता गया? तो पहला जो स्वतंत्र भारत की जब चर्चा आ रहा है तो उस समय जो है वह तो ही कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? तो 1948 में जीता था। कब जीता था? 1947 में हम आजाद हुए थे और 1948 में पहला स्वर्ण पदक जीता था। तो लंदन में यह जो 1948 का ओलंपिक हुआ था, 1948 का ओलंपिक लंदन में हुआ और उस समय जो है हॉकी टीम जो है वो क्या किए? स्वर्ण पदक जीते थे। क्लियर? तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि स्वतंत्र भारत का जो है पहला स्वर्ण पदक जो जीता गया था लंदन में जीता गया था, 1948 में जीता गया था और हॉकी टीम जीता था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक कितने साल, ओलंपिक जो है कितने साल के अंतराल पर होता है? तो ये 4 साल के अंतराल पर होता है दोस्तों। ओलंपिक जो है ये 4 साल के अंतराल पर होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकालीन ओलंपिक कब से प्रारंभ हुआ है? शीतकालीन ओलंपिक जो है कब से प्रारंभ हुआ है? तो शीतकालीन ओलंपिक जो है ये कब से प्रारंभ हुआ है? 1964 से। 1964 से ये ऑस्ट्रिया का इंसब्रुक शहर से हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। 1964 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है टोक्यो में हुआ और एशिया में यह पहला हुआ था। क्या हुआ था? 1964 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था वो टोक्यो में हुआ था। 1964 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात हो रहा है कि वो टोक्यो में हुआ था
और ये एशिया में जो है ये पहला जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था टोक्यो शहर में। जबकि शीतकालीन ओलंपिक 1964 में प्रारंभ हुआ था, वो जो हुआ था कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था, इंसब्रुक शहर में हुआ था। क्लियर? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक 2024 कहाँ हुआ? तो पेरिस में हुआ, फ्रांस में हुआ। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक 2024 में प्रथम स्थान किस देश का रहा? तो प्रथम स्थान जस्ट हम बता रहे थे कि अमेरिका का रहा था। पेरिस ओलंपिक 2024 में प्रथम स्थान जो है किसका रहा था? तो अमेरिका का रहा था, ऑप्शन डी हो जाएगा। और दूसरा स्थान पर जो है चाइना रहा था और तीसरा स्थान पर जापान रहा था, और जबकि हम जो है 71वें स्थान पर रहे थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तभी जस्ट हम बताएं कि भारत का स्थान जो है, मेरा स्थान कितना था? तो 71वां स्थान था, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत कुल कितने मेडल जीते थे? पेरिस ओलंपिक जो कुल मेडल भारत जीते थे वो 6 मेडल जीते थे, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? प्रथम जो आधुनिक खेल जो हुआ था ओलंपिक का, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल, जो प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल हुआ था वो कब हुआ था? तो 1896 में हुआ था। कब हुआ था? 1896 में हुआ था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1896 हो जाएगा। और एथेंस में हुआ था। कहाँ हुआ था? एथेंस में हुआ था, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल का जो आयोजन हुआ था वह एथेंस में हुआ था और 1896 में हुआ था। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम आधुनिक खेल ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था? तभी जस्ट हम बताए कि 1896 में हुआ था। जबकि प्रथम जो है प्राचीन काल में जो है ये प्राचीन में जो है ओलंपिक का जो आयोजन हुआ था 776 में हुआ था। ये भी ध्यान में रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन अगर पूछ लेगा तो ये हम बता दिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम किस ओलंपिक में एक टीम की भर्ती किया था? भारत ने सर्वप्रथम, ये ने हो जाएगा, भारत ने सर्वप्रथम किस ओलंपिक में एक टीम की भी भर्ती किया था? तो एक टीम का जो भर्ती किया था 1920 का ओलंपिक हुआ था, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था जिसमें से एक टीम जो है भारत भी भेजा था। इसमें क्या क्या था? एक टीम भारत भी भेजा था, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों का जनक, ओलंपिक खेलों का जनक किसे माना जाता है? तो पियरे डी कुबर्टिन को माना जाता है। किसको माना जाता है? पियरे डी कुबर्टिन को माना जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये फ्रांसीसी इतिहासकार थे। ये पियरे डी कुबर्टिन जो थे एक फ्रांसीसी इतिहासकार थे। क्लियर? तो क्लियर हो गया होगा। अभी तक जो है ओलंपिक में जो है सदस्य देशों की संख्या जो है 205 सदस्य देश है। अभी तक जो है 205 सदस्य देश है, ये भी ध्यान में रखिएगा। जबकि 2024 का जो ओलंपिक खेल गेम संपन्न हुआ उसमें 206 देश भाग लिया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। प्रथम ओलंपिक 1896 में कितने देशों ने भाग लिया था? तो प्रथम ओलंपिक जब हुआ था तो उस समय 1896 में कितने देश ने भाग लिया था? तो 14 देशों ने भाग लिया था। कितने देश ने भाग लिया था? 14 देशों ने भाग लिया था। और प्रथम ओलंपिक जब हुआ था उसमें पहला स्थान जो था अमेरिका का था और दूसरा स्थान जो है वो ग्रीस का था। पहला स्थान पर जो अमेरिका था 11 स्वर्ण, 7 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल जो है 20 मेडल जीते थे। जबकि दूसरे स्थान पर ग्रीस का था, यूनान का था, जो कि 10 गोल्ड मेडल के साथ 17 सिल्वर मेडल और 19 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोटल जो है 46 जो है पदक जीते थे। कुल 14 देशों में
में से 10 देशों ने पदक जीता था। उस समय जो है कुल 14 देश भाग लिए थे, जिसमें से 10 देश जो है पदक जीते थे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस ओलंपिक में भाग लिया था? भारत ने हो जाएगा, ने कर लीजिएगा। भारत ने सर्वप्रथम किस ओलंपिक में भाग लिया था? तो भारत जो है 1900 के ओलंपिक में भाग लिया था। कब लिया था? 1900 के ओलंपिक में भाग लिया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर? तो 1900 का ओलंपिक जो हुआ था, इसमें पहली बार जो है महिलाएं भी भाग ली थी। इसमें पहली बार क्या हुआ था? महिलाओं ने भी भाग लिया था। प्रथम एशियाई देश भी बना था भारत जो है। इसमें भारत जो है भाग लेकर के ओलंपिक में 1900 का ईस्वी में वो प्रथम एशियाई देश भी बन गया था। क्लियर? तो 2 रजत मेडल भी जीते थे इसमें। टोटल जो है 2 रजत मेडल जीत करके कुल जो है 2 ही मेडल रहा था। और वो जो 2 मेडल जीते थे, कौन जीते थे? नॉर्मन प्रीचर्ड एथलीट ने जीता था, जिनका जन्म जो है 23 अप्रैल 1875 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। क्लियर? तो क्लियर हो गया होगा। तो इसी ओलंपिक में 1900 के ओलंपिक में ही जो है प्रथम बार महिलाओं ने भी भाग लिया था। और शार्लट कॉपर पहली बार जो है महिला खिलाड़ी बनी, जो कि ओलंपिक चैंपियन भी बनी थी। पहली महिला जो है ओलंपिक चैंपियन जो बनी थी वो शार्लट कॉपर थी। क्लियर? तो ये भी ध्यान में रखिएगा। तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। थोड़ा लंबा वीडियो हो जा रहा था इसीलिए। नमस्कार, जय हिंद।